अस्सलाम वालेकुम। बाइनेंस के अंदर वाइस का ऑप्शन तो मौजूद नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर वैसे ही वाइस टू बाइनेंस या बाइनेंस टू वाइस आप यूएसडीटी या यूएसडी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं वो तो मैं मोबाइल की स्क्रीन पर बता ही दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये सारा प्रोसेस होगा कैसे। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि जैसे हबीब बैंक लिमिटेड या एचबीएल जिसको हम कहते हैं, वो डायरेक्ट ऑप्शन बाइनेंस के अंदर मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आप का एचबीएल का अकाउंट है तो आप उसके अंदर पीकेआर को यूएसडी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। आपको पता ही है इस बात का। वो कैसे करते हैं, वो हम ऐसे कर रहे होते हैं कि हम अपना एचबीएल का ही यूज़ कर रहे होते हैं अकाउंट, और अगर हमें कोई दूसरा बैंक का आ जाता है, वहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है, तो हम वहाँ से उसके बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर वो उस बैंक वाला हमारे एचबीएल के अंदर भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। हालांकि एचबीएल नाम का कोई बैंक बाइनेंस के अंदर मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी हम ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं। सेम कंडीशन वाइस के अंदर होगी। तो वाइस, अब वाइस के नाम से कोई बैंक मौजूद नहीं है, लेकिन यूएस यूके के जितने भी बैंक्स वगैरह होते हैं, आपको पता है कि हम वाइस से उन बैंक्स के अंदर या उन बैंक से वाइस के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो अगर इसको हम प्रैक्टिकली ऐसे कर लेते हैं तो अभी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं ये सारा प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। सो मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने बाइनेंस का अकाउंट ओपन किया हुआ है। यहाँ से हमने सबसे पहले ये P2P के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पहले हमें जो वॉइस का ऑप्शन मिल जाता था, अब यहाँ पर ये वॉइस का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकी सारे बैंक मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर वॉइस मौजूद नहीं है। तो इसी का सोल्यूशन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ से प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट मेथड का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से हमने ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। पहले हम यहाँ से चूज़ करते थे ऑल पेमेंट मेथड और इसके अंदर जाके हमें यहाँ से वाइस मिल जाता था। अभी यहाँ पर क्योंकि वाइस मौजूद नहीं है, तो अभी हमें यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है। सबसे ऊपर तो हमारा नेम जो ऑटो के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पर आपने अपना ईमेल और फ़ोन नंबर डाल देना है वाइस का, और इसके बाद आ जाएगा बैंक नेम, हमने यहाँ से वाइस डालना है। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग ब्रांच, ये ऑप्शनल में है, हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर करना ही है कि अपने जो वाइस की डिटेल होती है, अगर जीबीपी अकाउंट की डिटेल है तो हमने यहाँ पे जीबीपी अकाउंट की डिटेल डाल देनी है, अगर यूएसडी की डिटेल है तो हमने यूएसडी की डिटेल डाल देनी है। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा कि कौन सी डिटेल आपने यहाँ पर डालनी होती है। तो इसके अंदर हमने अकाउंट होल्डर नेम, ACH एंड वाई रूटिंग नंबर, अकाउंट टाइप, वाइज एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जितनी चीज़ें हमने यहाँ पर ये डाल देनी है। इसके बाद हमने सिंपली यहाँ से कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देने हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक ऐड किया हुआ है, तो मैं उसी के साथ आगे बढ़ूँगा। तो अभी हमारे पेमेंट मेथड के अंदर जो है वाइस का ऐड हो गया है एज अ बैंक ट्रांसफ़र। अभी हमने सिंपल ये करना है कि हमने यहाँ से होम पर आ जाना है और यहाँ पर हमने अमाउंट सेलेक्ट करनी होती है कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए। ऑलमोस्ट हमें $50 चाहिए, तो हम यहाँ से 50 चूज़ कर देंगे। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन मिलता है हमें पेमेंट मेथड का होता है। पहले हमें यहाँ पे वाइस देखने को मिल जाता, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे बैंक अकाउंट मौजूद हैं, लेकिन वाइस यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसका सोल्यूशन अब सिर्फ यही है कि हमने वाइस की जगह बैंक ट्रांसफ़र चूज़ करना है और हमने यहाँ से इसको कंफर्म कर देना है। यहाँ पर ये जितने भी बैंक ट्रांसफ़र जिसने भी चूज़ किया हुआ है, जिस सेलर ने भी, तो यहाँ पर हमें आ जाएंगे, हम उनसे बाय और सेल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी अगर ऐड क्रिएट करना चाहें उसका तो मैं आपको बताता ही हूँ, लेकिन पहले यहाँ से हमने सिंपली यहाँ से बाय के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमने अमाउंट चूज़ करनी है। यहाँ से हम बाई यूएसडीटी के ऊपर करेंगे। यहाँ पे पेमेंट मेथड आप देख सकते हैं कि बैंक ट्रांसफ़र चूज़ हुआ है, हमने इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो सेलर है इसका बैंक ट्रांसफ़र ही चूज़ था। तो होता कुछ ये है कि जिस तरह से हम पाकिस्तान के अंदर किसी भी दूसरे बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसी तरह से यूएस या यूके के लोग भी वाइस के अंदर इसी तरह से पैसे सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो उनके लिए इस टाइप का कोई इशू नहीं होता। तो उम्मीद है ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इसके बाद बात आ जाएगी कि अगर आप अपनी ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो अब कैसे क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ से ऐड्स के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर ये प्लस का ऊपर जो ऑप्शन मौजूद है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमने बाय और सेल चूज़ करना है, करेंसी चूज़ करनी है कि आप किस करेंसी के अंदर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से यूएसडी सेलेक्ट कर देता हूँ, हम इसको जीबीपी कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ से रेट वगैरह रखने हैं और इसको नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अभी बात आ जाती है पेमेंट मेथड के अंदर। पहले हम पेमेंट मेथड के अंदर ऐड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ऑल पेमेंट मेथड के ऊपर जाते थे और वहाँ से हम जो है वाइस चूज़ कर देते थे, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर ही क्लिक करना है।
तो हमारे यहाँ पर ये बैंक ट्रांसफ़र आ जाएगा। यहाँ से टाइम सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है, किस तरह से ऐड वगैरह क्रिएट करते हैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूँगा, वो देख सकते हैं कि आपने किस तरह से ऐड क्रिएट करनी होती है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद सिर्फ यही था कि पहले अगर अब वॉइस मौजूद था तो हमें यहाँ पे वॉइस चूज़ करना पड़ता था। अभी हम वॉइस की जगह बैंक ट्रांसफ़र सिर्फ चूज़ करना है। बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है, बाय का, सेल का, हर हर चीज़ सेम ही है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।